हाय एवरीवन, सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो जो मैं ऐसे कैमरे के सामने बैठ के शूट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कैमरे के सामने कभी ऐसे शूट नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल रहा हूँ या कैसे बोल रहा हूँ, बट हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, इतना मुझे पता है। सो अबाउट दिस वीडियो, दिस इज द डे 1 ऑफ माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी विद एटॉमिक हैबिट्स। नाउ द क्वेश्चन इज why I'm starting this journey and why I chose atomic habits for this. सो द थिंग इज, करंटली मुझे ये फील हो रहा है अपनी लाइफ में कि मैं अपना जो पोटेंशियल है वो मैं नहीं दे रहा हूँ किसी भी काम में, क्योंकि जो मेरी हैबिट्स हैं वो मेरे उस इमेज के साथ अलाइन नहीं करती जो मैं खुद को देखना चाहता हूँ या जैसा मैं बनना चाहता हूँ, जो चीज़ अचीव करना चाहता हूँ। मेरी करंट हैबिट्स उसके साथ अलाइन नहीं कर रही हैं। और कभी ना कभी आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब चीज़ें रिपीट होती रहती हैं और आप नोइंगली अननोइंगली वो करते रहते हो, बट आपको पता है कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है या मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था कि आई शुड इम्प्रूव माई सेल्फ। दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, ताकि मैं डिफरेंट स्किल्स को सीखूं और अलग अलग चीज़ों में इम्प्रूव करूं। बेशक से वो छोटी छोटी ही इम्प्रूवमेंट हो मेरी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं मेरे उस सेल्फ इमेज के साथ अलाइन करते हो, जिस इमेज को मैं मतलब एक देखना चाहता हूँ कि हाँ भाई मुझे ये अचीव करना है या इस लेवल पे पहुंचना है, उसके साथ अलाइन करते हो। ऐसी हैबिट्स को मैं अपना अभी सीखना चाहता हूँ। एंड व्हाई एटॉमिक हैबिट्स? बिकॉज एटॉमिक हैबिट्स नाम से ही पता लग रहा है कि एटॉमिक मीन्स स्मॉल। तो मैं छोटी छोटी आदतों को ऐसे अपनी लाइफ में सीखना स्टार्ट करना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में बेटरमेंट ऐड करें, जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। और इसीलिए भी क्योंकि ये बुक मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका हूँ। आज से 2-2.5 साल पहले मैं इस बुक को कंप्लीट एक बार मैंने पढ़ा था, और जो इसमें मेथड्स हैं, जो इसमें लर्निंग्स हैं, मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया था तब। बट कहीं ना कहीं चीज ऐसी होती है कि आपकी लाइफ में ब्रेक आ जाता है कोई, या फिर कोई लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है आपका, या फिर किसी ना किसी वजह से आपकी वो हैबिट्स छूट जाती हैं, और उनको हटा के आपको इम्प्रूव करने का दोबारा जब स्टार्ट करना पड़े तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको करना। बट ठीक है, मतलब एक बार मैंने ये पढ़ ली, इसकी मेरे को वैल्यू पता है इस बुक की कि हाँ, इससे मैंने उस टाइम पे भी बहुत सीखा था, और इसको मैंने उस टाइम भी अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए काफी इसके मेथड्स यूज किए थे। तो अभी भी जैसे मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये बुक अभी पिक की है कि मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा, और जो भी इसकी लर्निंग्स होंगी मैं यहाँ पे इसको शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, या फिर खुद मेरे साथ ही। क्योंकि बाद में जब भी मैं इस वीडियो को देखूंगा, कभी भी मतलब 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो मैं अपने आप को ये बता सकूं इस वीडियो के जरिए कि हाँ, ये चीज मैंने आज सीखी थी, तो इसको मेरे लाइफ में मेरे को ऐसे अप्लाई करना है। सो अबाउट दिस बुक, आज डे 1 है और मैंने इसकी बुक की इंट्रोडक्शन रीड की है, which is the story of its author जेम्स क्लियर। तो इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसी से मैंने 1-2 चीजें सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज इस वीडियो में। सो द फर्स्ट लेसन फ्रॉम दिस बुक which I learned is, बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने लिखी है। Despite my lackluster high school career, I still believed I could become a great player। क्योंकि ये अपनी लाइफ में एक बेसबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, ये शुरू से ही बेसबॉल में इन्वॉल्व थे। बट इनका जो हाई स्कूल करियर था वो इतना अच्छा नहीं गया, थोड़ा डल गया, इसलिए वो इस चीज को परसू कर पाए। बट ये इनको विश्वास था कि हाँ, ये बनना चाहते हैं और ये कर सकते हैं। ये लिखते हैं कि I knew that if things were going to improve, I was the only one responsible for making it happen। अब ये चीज अगर आप सुनते हो, जब मैंने इसको पढ़ा था इस लाइन को पहली बार, तो मतलब ये एक अफर्मेशन की तरह मुझे लगा। अगर चीजें इंप्रूव होंगी मेरी लाइफ में तो सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उनको इम्प्रूव करने के लिए। अगर मैं किसी और की वेट करूंगा, अगर आप किसी और की वेट करोगे कि हाँ, अगर वो आके मेरी लाइफ में इम्प्रूव करेगा, वो ये करेगा तब मैं इम्प्रूव करूंगा, या फैमिली कुछ करेगा या दोस्त कुछ करेंगे तब मैं ये करूंगा, तो आई थिंक वो आपका स्टेप 1 ही वहां पे रुका हुआ है इम्प्रूवमेंट के लिए। आपको ये अफर्म करना पड़ेगा, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ, इफ थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट हैपन। तो आपको ये खुद को बोलना पड़ेगा, चाहे आप आज बोलिए, कल बोलिए, बट कभी ना कभी आपको ये चीज बोलनी पड़ेगी खुद को कि हाँ यार, ये चीज मेरे को इम्प्रूव करनी है तो मैं ही कर सकता हूँ, कोई और मेरे लिए आके नहीं करेगा। तो इस चीज को अफर्मेशन की तरह बोलिए, आप डेली बोलिए, आज बोलिए, कभी बोलिए, बट ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी कि अगर चीजें इंप्रूव करनी है तो फिर आप ही कर सकते हो आपकी लाइफ में।
The second thing which I learned from this is about habit. That habit क्या है? Habit एक हमारा वो रूटीन है या फिर वो बिहेवियर है जो हम ऑटोमेटिकली करते हैं, हम नोइंगली या फिर अननोइंगली वो चीज़ करते हैं। कई बार हमें नहीं पता होता कि हम ये कर रहे हैं, बट हमारी आदत होती है। तो अगर आप अपने लाइफ में ऑब्जर्व करोगे कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइम तक क्या करता हूँ या सुबह से लेकर रात तक क्या करता हूँ, आपको छोटी छोटी चीज़ों में आपको तब पता लगेगा कि हाँ मैं ये करता हूँ, ये मेरी आदत बन चुकी है। आपको कई बार उस चीज़ का नहीं पता होता कि ये मेरी आदत है या नहीं, बट अगर कोई सामने वाला आपको बताए, क्या पता आपको तब पता चले कि हाँ यार मेरी आदत है। हैबिट वही है कि रूटीन या बिहेवियर है जो आप रेगुलरली परफॉर्म करते हो, ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हो। और ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो स्टैक होके काफी कंपाउंड होके हमको रिजल्ट्स देते हैं। या तो वो नेगेटिव रिजल्ट होगा बाद में अगर नेगेटिव हैबिट्स होंगी, या अगर आपकी लाइफ में छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स भी हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं बाद में। तो एक क्रिटिकल लेसन जो इन्होंने लिखा है इस बुक में, चेंजेस दैट सीम स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट एट फर्स्ट will compound into remarkable results if you are willing to stick with them for years। अगर आप छोटी छोटी आदतों के साथ सालों तक स्टिक रहने के इच्छुक हैं तो आपको कंपाउंड होकर एक रिमार्केबल रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। We all deal with setbacks, but in the long run the quality of our lives often depends on the quality of our habits। सेटबैक्स अलग अलग तरीके से हर किसी के लाइफ में होते हैं, किसी के लाइफ में कुछ होता है, किसी के लाइफ में कुछ सेटबैक होता है, बट लॉन्ग रन में जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि हमारी डेली हैबिट्स कैसी हों। हमारी डेली हैबिट्स की जो क्वालिटी है वो कैसी है, उस चीज पर डिपेंड करती है। विद द सेम हैबिट्स यू विल एंड अप विद द सेम रिजल्ट्स, बट विद बेटर हैबिट्स एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपकी आदतें, आप ऑब्जर्व करो कि आपकी आदतें जो टाइम से चली आ रही हैं, अगर आपकी वही आदतें चलेंगी तो आपका रिजल्ट 1 साल भी बाद वही होगा, 2 साल के बाद भी वही होगा। बट अगर आप अपनी हैबिट्स आज से ही इम्प्रूव करना चाहते हो या करते हो आपकी हैबिट्स को इम्प्रूव, तो आप कहीं ना कहीं आपके आज को और आपके 1 साल के बाद को आप कंपेयर करोगे तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। और इस चीज को मतलब अगर प्रैक्टिकल हम बात करें तो इसके प्रैक्टिकल मेरे पास अभी जो मेरे दिमाग में एग्जांपल आ रहा है वो आ रहा है अंकित भैयापुरिया का, जो कि मेरे ख्याल से आज से 2-2.5 साल पहले आई थिंक वो इंस्टाग्राम पे फेमस हुए थे, वायरल हुए थे ड्यू टू 75 हार्ड डे चैलेंज। अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि वो ओवरनाइट सक्सेस थे उनके लिए, बट जो चीज से उनको वो सक्सेस मिली या फिर वो फेम मिली या फिर वो हाईलाइट हुए, वो उनके वो छोटी छोटी आदतें थी वो जो सालों से करते आ रहे। जैसे वो दौड़ते पहले भी थे, वो वर्कआउट पहले भी करते थे, वो वीडियोस पहले भी क्रिएट करते थे, बट वो काफी सारी वो स्टैक होते जा रही थी उनकी हैबिट्स। एक टाइम पे जब उनका वो थ्रेशोल्ड क्लिक हुआ 75 हार्ड डे चैलेंज के साथ, उनको सक्सेस मिला, वो हाईलाइट हुए। अब लोगों को तो यही लगता है कि बस उस चैलेंज की वजह से एकदम से हाईलाइट हुए, बट ऐसा नहीं होता। उसके पीछे उनकी काफी सालों की मेहनत है जो एक थ्रेशोल्ड पे आके बूम किया और वो हाईलाइट हुए और फेमस हुए और सक्सेस हुए अपनी लाइफ। इसका और एग्जाम्पल मतलब काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मिल्खा सिंह जी हैं, मिल्खा सिंह कोई एक बार ही उठ के नहीं दौड़े कि उन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए। वो अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिस करते थे, डेली रन करते थे, तब जाके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए थे। मैंने उनकी वो मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और वहाँ से पता भी चलता है कि कैसे मेहनत करनी पड़ती है और यही छोटे छोटे चेंजेस हैं जो लाइफ में करने से और कंपाउंड होती हैं, वो रिमार्केबल रिजल्ट्स देते हैं। तो ये लेसन इन 2 एग्जांपल्स के साथ मेरे को बहुत ही फिट बैठता है। और अगर आप इसको ध्यान से एक बार बैठ के पढ़ के और सुन के सोच के विचार करके देखो, आपको खुद पता लगेगा कि ये छोटे छोटे चेंजेस ही हैं जो बड़े रिजल्ट्स में हमको आउटपुट देते हैं। क्योंकि कई बार तो मतलब मुझे भी लगता था कि यार ये छोटी सी चीज करने से क्या होगा, इससे क्या ही हो जाएगा अगर मैं ये करूँ, बट कहीं ना कहीं अगर मैंने भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि हाँ ये छोटी सी चीज थी, मैंने ये चेंज किया और हाँ ये तो मेरे लाइफ में पॉजिटिव हुआ। बेशक मैं इम्प्रूवमेंट जर्नी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, बट इसका रिजल्ट हम लॉन्ग रन में देखेंगे अगर मैं इसके साथ स्टिक रहा तो। बट ये चीज है कि चेंजेस छोटे हों और उसको अगर हम स्टिक रहें तो वो कंपाउंड होकर हमें रिमार्केबल रिजल्ट्स जरूर देते हैं। जो अगली जो लर्निंग है मैंने इस बुक से सीखी है वो ये है कि टू राइट अ ग्रेट बुक यू मस्ट फर्स्ट बिकम द बुक। ये एक इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर नवल रविकांत का एक कोट है, टू राइट अ ग्रेट बुक यू मस्ट फर्स्ट बिकम द बुक। मेरी इंटरप्रिटेशन सिंपल सी जो है वो ये है इस लाइन से या इस कोट से कि अगर मैं अपने आप को एक सर्टेन लेवल पे देख रहा हूँ, देखना चाहता हूँ, या मैं उस लेवल पे बनना चाहता हूँ, या मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ किसी लेवल पे, तो पहले मुझे वैसा बनना पड़ेगा
तब जाके मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ अचीव करूँगा और वहाँ तक पहुँचूँ। जेम्स क्लियर ने भी इस कोट को मेंशन करते हुए यही बोला है कि जो मेथड्स इस बुक में उन्होंने बताए हैं हैबिट्स बिल्ड करने के या फिर बैड हैबिट्स को कट करने के, जो भी तरीके, जो भी लर्निंग्स उन्होंने इस बुक में शेयर किए हैं, ये सभी उन्होंने पहले सीखे थे, अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे और कहीं ना कहीं ये जो नॉलेज है, ये आइडियाज, ये मेथड्स, ये उन्होंने जिए हैं। तो मतलब सबसे पहले उन्होंने ये अप्लाई किए हैं, वो खुद उस तरह के बने हैं और तब जाके उन्होंने ये बुक लिखी है। तो मेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन इस कोट की यही है। पर बात भी सही है कि यार अगर मैं किसी लेवल पे खुद को देखता हूँ बट मेरी आदतें वैसी नहीं है, तो क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगा? मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा। अगर कहीं पहुंचना है तो हमारी आदतें, हमारे रूटीन, हमारी छोटी छोटी चीजें वैसे ही अलाइन उनके साथ होनी चाहिए, बेशक छोटी हो, क्योंकि बड़ा चेंज करने से नहीं एकदम होगा कि आपको सक्सेस मिलेगी। आप ये थी मेरी आज की लर्निंग्स इस बुक से। और मैंने भी अपनी लाइफ में जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट किया, तो कुछ हैबिट्स हैं जो मैं बिल्ड करने की अभी स्टार्ट किया है मैंने। जैसे ये बुक रीडिंग, आज मेरी इस बुक रीडिंग का डे 1 था और जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और वर्कआउट करना मैंने ऑलरेडी 1 महीने से स्टार्ट कर दिया है। सो ये 2 चीजें हैं। एक हैबिट है कि मैं सुबह जल्दी उठने की अभी ट्राई कर रहा हूँ, मतलब उठता हूँ, बट ये हैबिट जब बन जाएगी तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरी हैबिट है कि जल्दी उठना। तो मैं इस चीज को बिल्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कुछ जो मैं अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ बैड चीजें भी हैं, मतलब ये नहीं है कि सारी अच्छी ही चीजें होती हैं, बैड हैबिट्स भी होती हैं। कुछ ऐसी बैड हैबिट्स भी हैं जो मैं एलिमिनेट करने की भी ट्राई कर रहा हूँ। मैं उन पे भी काम कर रहा हूँ। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं प्रोक्रास्टिनेट ना करूँ। ये वीडियो भी मतलब काफी प्रोक्रास्टिनेशन के बाद ही आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट हाँ फाइनली मैंने कैमरा ओपन किया, फोन सेट किया और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ फाइनली। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, हम इम्प्रूव करते जाएंगे और मैं यहाँ पे शेयर करता जाऊंगा। आप यहाँ से सीख सकते हो और आप भी अपनी लाइफ में ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। और कुछ सजेशन, कुछ फीडबैक जो आप देना चाहो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आता रहूंगा और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।